हेलो फ्रेंड्स ये आज आप लोगों को वैसे मैंने कल न्यूज़ दी थी, लेकिन आज ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। और इस भर्ती में जो उत्तराखंड की जो भर्ती चल रही थी प्राथमिक शिक्षकों की, इस पे फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अगर आप चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर में से पढ़ लीजिए। 2600 पदों पे तो रोक लगी गई है, लेकिन 18 फरवरी को जो काउंसलिंग होनी थी 2019 में, जो आप लोगों ने फॉर्म भरे थे, उस पर भी रोक लग गई है। यानी कि 18 तारीख को उन बच्चों को काउंसलिंग के लिए जाना था। 25 तक उनको शायद नियुक्ति पत्र भी मिल जाते और ज्वाइनिंग के लिए उनको कह दिया जाता। तो ये मामला आ गया है, बहुत ही बुरी स्थिति आ गई है। अब मामला क्या है कि देखिए, सारी गड़बड़ कर दी है बीएड के छात्रों ने। कोर्ट में अर्जी तो डाल दी है, स्टे मिल गया है भर्ती प्रक्रिया पे। 1 मार्च को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। नेक्स्ट हियरिंग में एनसीटी से जवाब मांगा गया है और उत्तराखंड गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया है कि उन्होंने इस भर्ती में उनको इंक्लूड कैसे किया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। बहुत थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत फैक्ट्स पे बात करता हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं कई चीज़ें दिखाने वाला हूँ इसमें। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 18 मंथ्स का ये कोर्स बताया गया है, और इस 18 मंथ के कोर्स को इंक्लूड नहीं, क्योंकि जो नियमावली है उत्तराखंड, जो टीचिंग के लिए जो नियमावली होती है कि किस किस को लिया जाए, उसमें 18 मंथ्स के कोर्स को नहीं लेने के लिए, मतलब ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मिनिमम 24 मंथ्स का डीएड होना चाहिए, राइट। अभी देखिए, मैं ये भी बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आई है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, लेकिन वीडियो को एकदम ध्यान से समझिएगा। ये तो स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप पूरा पढ़ ही लेंगे, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन पूरा मैटर देखिए कहाँ पे दिक्कत पड़ रही है। ये देखेंगे आप कि जो छात्र थे, सिर्फ यहाँ से इसको पढ़ लेना आप लोग, इसको, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि एनआईएस के 315 छात्र व डाइट के 519 पद थे, ठीक है। अब सिर्फ इतने से कैंडिडेट थे एनआईएस के अभी तक, जो 2020 वाली भर्ती में है। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग में हैं, हम लोगों के पास पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो 315 कैंडिडेट थे एनआईएस के। उन 315 को न लेने के लिए इतना हल्ला किया बीएड और डाइट डीएलएड ने। और मैंने आपको बताया था कि पूरे 315 नहीं, उसमें से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नहीं लेंगे, क्योंकि उनके जो सीटेट या यूटेट क्वालिफाई है वो डिग्री से पहले का होगा। तो मैक्सिमम कैंडिडेट थे। अभी तो इनकी छटनी होनी थी, सब कुछ प्रक्रिया होनी थी, और मतलब ऐसा मामला था। सिर्फ 315 कैंडिडेट को न लिया जाए, इसकी वजह से भर्ती पे बीएड के कैंडिडेट्स ने रोक लगवाई है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं और क्या क्या था। तो आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसमें। कुछ कैंडिडेट्स के नाम हैं, और ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये लेवल 6 यानी पीआरटी से जूनियर में इनको प्रमोशन मिल गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसी लिस्ट आई हैं, और टोटल लिस्ट में दिखाता हूँ आपको कितनी है ये। तो टोटल हैं ये, देखिए आप, 124 कैंडिडेट हैं। तो 124 कैंडिडेट यानी कि 124 वैकेंसीज और खाली हो जाती पीआरटी की, और इस भर्ती में वो इंक्लूड हो जाती, क्योंकि गवर्नमेंट इस समय बिल्कुल तत्पर थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को लगाया जाए। इलेक्शन क्योंकि होने वाले हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट को लगाने थे, तो ये प्रमोशन भी डाल दिया इन्होंने इसमें, ये वैकेंसीज खाली होती। इसके अलावा जो रिटायरमेंट वाले हैं, वो भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर देते। तो सिर्फ 2600 ही पद नहीं थे, बहुत ज़्यादा पद थे इसमें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सब इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है इन्होंने इस पर स्टे लगा के, कि इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। जो बीएड के नॉर्मल कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस थे, उनको भी बड़ी दिक्कत आने वाली है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक कोर्ट का ऑर्डर दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको स्पष्टीकरण मिलेगा
कि मैं डीएलएड के लिए क्यों कह रहा था कि इस पे केस ना हो, और इस पे अब आप लोग समझेंगे कि घाटा किसका होने वाला है इस पे, ठीक है। तो मैं आपको उस कोर्ट केस का दिखाता हूँ कि वो मैटर है क्या। देखिए आप आगे। राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का, वो सॉरी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एंड ये है बिहार का। बिहार में सेम इशू था। आप, मैं ये ऑर्डर जो है इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग इसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक डाल दूंगा मैं वहाँ पे। लेकिन थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मैटर था, क्या था। और ये देखिए, वही है, द इशू इज़ अप्रूव्ड रिट ऑर्डर। ये है डिप्लोमा इन एनआईएस के लिए है। एनसीटी ने जो 18 महीने का कराया था, तो उसके बिहाफ में ये कह रहे हैं कि भैया 2 साल का चाहिए था, लेकिन 18 महीने का क्यों इन्होंने कर दिया। लेकिन अब मैं आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया है। ये पूरा बहुत ज़्यादा इस पे इन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ छूट गया होगा और उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट कोई अलग ऑर्डर सुना देगा, जो कि बीएड के कैंडिडेट बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन असल में उनको पता ही नहीं है, उन्होंने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। देखिए आप, इसका 19 पैरा में आपको पता लग जाएगा। ओके, पहले तो इसको देख लीजिए। 14 में देखिए, फ्रॉम बेस वर्चुअल ऑफ द डिसीजन इट्स इज apparent that NCT recognize one time of DLED कोर्स। पहले तो एक बार ही हुआ है ये कोर्स। द रिलैक्सेशन ऑफ सम पीरियड वाज ओनली ग्रांटेड टू द इन सर्विस टीचर्स हु हैव नॉट ऑब्टेन द। तो इन सर्विस जो टीचर्स थे उनको ये कराया गया है। और अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा वो है, इसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुद ही आप इसको पढ़ लेंगे। तो शायद इसमें 15th पैरा था, और इसमें है, दस आई फाइंड दैट ऑन द मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिसरीडिंग ऑफ द क्लैरिफिकेशन इशू बाय द एनसीटी, द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन हैज़ illegally issued direction that the person who has obtained DLED course duly run for 18 months by NIS are not eligible for appointment on। देखिए, इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है, ये जो 18 मंथ का कोर्स आप लोग सोच रहे हैं, ये 18 मंथ्स का है ही नहीं। ये जो कोर्स है ये 2 साल का ही है, इसको 18 मंथ्स का गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है। अब दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के पास इसमें सब कुछ बता रखा है, अधिकार हैं। इन्होंने ये सर्विस टीचर्स के लिए बनाया था। जो टीचर्स सर्विस कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वह कोर्स को, मतलब उसका जो 6 मंथ का जो आगे प्रोसेस है उसे कर सकें। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि वो सर्विस हैं, इस महीने से उनकी सर्विस के 6 मंथ इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कोर्स इज़ ऑफ 24 मंथ्स। अब 24 महीने का कोर्स हो गया, यानी 2 साल का कोर्स हो गया। अब 2 साल का कोर्स हो गया, यानी कि अब इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि इसको लिया जाए या ना लिया जाए। बात समझ में आ चुकी होगी मेरे ख्याल से। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे मेरे ख्याल से जितने भी कैंडिडेट अभी तक खुश हो रहे हैं कि भैया NIS 18 महीने का, मैंने भी कई दिन देख लिया है कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें नुकसान किसको होने वाला है। देखिए, मैं भी सोच रहा था कि कई बीएड के कैंडिडेट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन अब 1 मार्च को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। नेक्स्ट हियरिंग में, या फिर क्या पता थोड़ी सी और टाइम लग जाए, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि इसमें NIS के कैंडिडेट्स के लिए, अगर गवर्नमेंट NIS के कैंडिडेट्स तो इन्होंने लेने ही है, ठीक है। इस बात पे कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होगा कि NIS के कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे, पहली बात मैं ये बता दूं। लेकिन समस्या यहाँ पे बीएड के कैंडिडेट को इसलिए आएगी क्योंकि इसमें एक नया नोटिस भी निकाला जा सकता है, जैसे बिहार में निकाला जाएगा, और उसमें ये कहा जा सकता है कि भाई इन कैंडिडेट्स को भी चांस दिया जाए। अब आप लोगों को ये पता है कि 31 जनवरी को CTET के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी तक तो NIS के DLED के कैंडिडेट सिर्फ 315 थे, लेकिन नेक्स्ट जो होंगे उसमें कई बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे DLED को, उनको इंक्लूड किया जाएगा नए नोटिस के हिसाब से,
उससे किसको नुकसान होने वाला है? उससे नुकसान सिर्फ बीएड को ही होगा। देखिए डाइट डीएलएड तो निकल ही जाएंगे, उनका तो नाम आ ही जाएगा जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे एनआईएस के कैंडिडेट्स भी, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे डीएलएड के, और उन सब की इसमें इस मतलब समझ लीजिए 2600 से ज़्यादा वैकेंसीज में हर कोई कैंडिडेट हो जाएगा मेरे ख्याल से जो डीएलएड का कैंडिडेट होगा। अब नुकसान सिर्फ बीएड के ही कैंडिडेट्स को होगा, क्योंकि कई बीएड के कैंडिडेट्स का हो जाता है इस समय। हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे थे, 18 फरवरी को आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा था, जिस पे रोक लगा दी गई है। इसमें तो बीएड वाले कैंडिडेट्स ही मैक्सिमम थे, अभी डीएलएड के थे नहीं। अब वो भी भर्ती गड्ढे में गई। ये जो मार्च में है इसमें मैक्सिमम एनआईएस के कैंडिडेट्स को चांस मिल जाएगा। सारा का सारा नुकसान सिर्फ बीएड वालों का हुआ। जोश में आके बीएड वालों ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, कोर्ट केस कर दिया। 315 कैंडिडेट्स उनसे सही नहीं गए, ठीक है। तो 315 भी मैंने आपको बता दिया, इतने भी कैंडिडेट आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स का कोर्स के सेकेंड ईयर से पहले का, यानी इसमें 4 टर्म के एग्ज़ाम्स थे, तो सेकंड टर्म्स के बाद का वो कैंडिडेट भर सकता था, लेकिन पहले के जिन्होंने टैट क्वालिफाई किए थे यानी फर्स्ट टर्म में ही कर दिए थे, तो उनको नहीं ले रहे थे। तो अब नेक्स्ट कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ, ऐसे हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश सारे कैंडिडेट्स को समझ में आ ही जाएगी। इसमें बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के एक एक डाउट क्लियर करवा दिए गए हैं कि ये पूरा 2 साल का है, ये इसको 18 महीने का बोला ही नहीं जा सकता है, ठीक है। और एमएचआरडी से अप्रूव्ड है, एमएचआरडी ने ही इसको करवाया है, ठीक है, 2 इयर्स कोर्स को। तो आप लोग इसकी डिटेल पढ़ लें और फिर आप लोग मंथन करें कि भैया आप लोगों का आगे होने क्या वाला है। थैंक यू एवरीवन।